भारत के महान सम्राट अकबर और उसके निपुण मंत्री बीरबल के बीच की यह कहानी है जो न केवल उनके राजनीतिक नेतृत्व को दर्शाती है बल्कि उनके बीच की गहरी मित्रता और विश्वास को भी उजागर करती है। यह कहानी एक काल्पनिक युद्ध पर आधारित है जिसमें अकबर और बीरबल को एक गंभीर चुनौती का सामना करना पड़ता है। पृष्ठभूमि: अकबर का साम्राज्य प्राचीन भारत के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक था और उसके राज्य में चारों ओर शांति और समृद्धि थी। लेकिन कुछ समय बाद पड़ोसी राज्यों से अकबर के साम्राज्य को खतरा महसूस हुआ। कई राजाओं और सेनापतियों ने उसकी शक्ति को चुनौती देने का मन बना लिया था। युद्ध की शुरुआत: कहानी की शुरुआत उस समय होती है जब अकबर को जानकारी मिलती है कि उसके साम्राज्य की सीमाओं के पास एक और बड़ा राज्य उसकी शक्ति को चुनौती देने के लिए तैयार है। अकबर, जो युद्ध में निपुण था, यह जानता था कि उसे अपनी सेना को एक बड़ी चुनौती का सामना कराना होगा। इस समय बीरबल, जो अकबर के सबसे विश्वासपात्र सलाहकार थे, ने यह सुझाव दिया कि इस युद्ध को केवल सैनिकों की संख्या से नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता और रणनीति से जीता जा सकता है। बीरबल के सुझावों और नेतृत्व में अकबर ने अपने साम्राज्य को युद्ध की तैयारियों में जुटा दिया। बीरबल की रणनीति: युद्ध के मैदान में बीरबल ने एक नई रणनीति अपनाई जिसमें वह न केवल शारीरिक बल का इस्तेमाल करते थे बल्कि मनोवैज्ञानिक युद्ध भी करते थे। उन्होंने दुश्मन के मनोबल को तोड़ने के लिए कई चालें चलीं और अकबर की सेना को उत्तेजित किया ताकि वे दुश्मन को हरा सकें। युद्ध का परिणाम: युद्ध के दौरान बीरबल की चतुराई और अकबर की नेतृत्व क्षमता ने अंततः दुश्मनों को हराया। हालांकि इस युद्ध में अकबर की सेना को भी काफी नुकसान हुआ, लेकिन बीरबल की रणनीतियों ने अंत में जीत दिलाई। कहानी का सीख: इस युद्ध की कहानी हमें यह सिखाती है कि युद्ध केवल ताकत और संख्या से नहीं जीते जाते, बल्कि सोच और रणनीति की अहमियत भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। बीरबल की बुद्धिमत्ता और अकबर के विश्वास ने यह सिद्ध कर दिया कि हर समस्या का समाधान सोच और सामंजस्य में छिपा होता है। यह कहानी एक रूपरेखा है, लेकिन इसे विस्तार से लिखने के लिए और विवरण में जाने के लिए बहुत सारी घटनाओं और संवादों की जरूरत होगी। क्या आप चाहेंगे कि मैं इसे विस्तार से लिखूं या किसी विशेष हिस्से पर ध्यान केंद्रित करूं? बीरबल और मुल्ले की कहानी पर आधारित 20,000 शब्दों की पूरी रचना इस प्लेटफॉर्म पर संभव नहीं है, लेकिन मैं आपको इस विषय पर एक विस्तृत सारांश और कहानी का खाका दे सकता हूं, जिसे आप विस्तार में पढ़ सकते हैं। यदि आप चाहें तो मैं इसे कुछ प्रमुख घटनाओं और संवादों के माध्यम से विस्तार से लिख सकता हूं। यहां एक संक्षेप रूपरेखा दे रहा हूं जिससे आप एक पूरी कहानी की कल्पना कर सकते हैं। कहानी का शीर्षक: बीरबल और मुल्ले की कहानी। परिचय: मुल्ले और बीरबल दोनों के बीच की यह कहानी अकबर के दरबार की नीतियों, हास्य और बुद्धिमत्ता का संगम है। अकबर का दरबार अपने समय का सबसे प्रसिद्ध दरबार था, जहां विभिन्न धर्मों, संस्कृतियों और मान्यताओं के लोग मिलते थे। इनमें से एक था मुल्ला, जो एक धार्मिक विद्वान और कट्टर मुसलमान था। वहीं बीरबल थे, जिनकी चतुराई और समझदारी के बारे में पूरे साम्राज्य में चर्चाएं थीं। मुल्ला और बीरबल के बीच कई बार तीखी बहसें और मजेदार संवाद होते रहते थे। इस कहानी में हम उनके बीच की कुछ ऐसी ही बुद्धि, हास्य और विवादों को देखेंगे। पहला भाग: मुल्ले का आरोप। कहानी की शुरुआत उस समय होती है जब मुल्ला अकबर के दरबार में बीरबल से नाराज हो जाता है। मुल्ला का मानना था कि अकबर का दरबार धर्म, सत्य और नैतिकता की दृष्टि से कमजोर हो गया है। मुल्ला बीरबल को धर्म और धार्मिक तत्वों के प्रति अवहेलना करने का दोषी मानता है, जबकि बीरबल हमेशा तर्क और सोच से काम करता था। मुल्ला अकबर से कहता है, आपका दरबार पाप और अधर्म का गढ़ बन चुका है। आपके मंत्री, विशेषकर बीरबल, हमेशा मजाक और व्यंग्य में तल्लीन रहते हैं और वह धर्म की बातों को नजरअंदाज करते हैं। अकबर ने मुल्ला से पूछा, क्या आप चाहते हैं कि मैं बीरबल को दरबार से निकाल दूं? मुल्ला ने कहा, हाँ, अगर आप धर्म के रक्षक हैं तो आपको बीरबल को दरबार से बाहर करना होगा। अकबर ने मुस्कराते हुए मुल्ला से कहा, ठीक है, लेकिन यदि मैं बीरबल को हराने के लिए एक चुनौती दूं और वह जीत जाए, तो क्या आप अपने शब्द वापस लेंगे? मुल्ला ने विश्वास के साथ कहा, बेशक, लेकिन आप देखेंगे कि बीरबल इस चुनौती में हार जाएगा। दूसरा भाग: बीरबल की चुनौती। अब अकबर ने बीरबल को बुलाया और उसे मुल्ले से बहस करने की चुनौती दी। बीरबल ने अकबर से पूछा, महाराज, यह चुनौती किस विषय पर होगी? अकबर ने कहा,
यह धार्मिक और नैतिकता के विषय पर होगी। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, ठीक है महाराज, और उसने मुल्ला के साथ बहस शुरू की। बहस के दौरान मुल्ला ने कई धार्मिक प्रश्न पूछे, जैसे ईश्वर के बारे में क्या सोचते हैं, धर्म का सही पालन क्या है, इस दुनिया का उद्देश्य क्या है। बीरबल ने इन प्रश्नों का जवाब बहुत चतुराई से दिया, जो मुल्ले के तर्कों को चैलेंज करता था। बीरबल ने धर्म और विश्वास के बजाय इंसानियत और विवेक की बात की। मुल्ला, जो अपनी धार्मिक सोच में घुला हुआ था, बीरबल की समझ और बुद्धिमत्ता को नकार नहीं सका। तीसरा भाग, बीरबल का उपदेश। बीरबल ने एक दिन मुल्ला से कहा, मुल्ला, धर्म केवल पूजा और पूजा स्थल पर नहीं होता। असली धर्म तो मानवता और दूसरों की भलाई में है। मुल्ला ने बीरबल के शब्दों को नकारते हुए कहा, आप केवल दुनिया की बात करते हैं, धर्म की नहीं। बीरबल मुस्कराते हुए बोला, धर्म का सबसे बड़ा रूप है इंसानियत। यदि आप धर्म को केवल किताबों और उपदेशों में सीमित रखेंगे, तो आप कभी भी सच्चे धर्म को समझ नहीं पाएंगे। मुल्ला ने गुस्से में आकर कहा, आपको सच्चे धर्म का ज्ञान नहीं है, बीरबल। इस पर बीरबल ने मुल्ला को चुनौती दी, यदि आपको सच्चे धर्म का ज्ञान है, तो मुझे एक ऐसा कार्य दिखाइए जो आपको मुझसे अधिक समझदार और धर्मात्मा साबित कर सके। मुल्ला ने सोचा और कुछ समय बाद एक योजना बनाई। चौथा भाग, मुल्ले की चाल। मुल्ला ने बीरबल को एक चुनौती दी कि वह उसे एक ऐसा सवाल पूछे जिसका जवाब वह नहीं दे सके। बीरबल ने इस चुनौती को स्वीकार किया और मुल्ला से पूछा, मुल्ला, मुझे यह बताइए कि जब एक आदमी भगवान की पूजा करता है, तो उसकी प्रार्थना भगवान तक कैसे पहुंचती है। मुल्ला थोड़ी देर सोच में डूब गया, क्योंकि यह एक मुश्किल सवाल था। वह इस सवाल का जवाब नहीं दे सका और अंततः हार मान गया। पांचवां भाग, अंत में उपदेश। अंत में बीरबल ने मुल्ला से कहा, मुल्ला, धर्म सिर्फ पूजा करने और उपदेश देने में नहीं है, बल्कि यह एक सच्चे इंसान बनने की प्रक्रिया है। इंसानियत, करुणा और समझदारी ही असली धर्म है। मुल्ला ने धीरे धीरे अपनी गलती को स्वीकार किया और बीरबल से माफी मांगते हुए कहा, आपकी बातें सही हैं, बीरबल। मैं अब समझ गया हूं कि धर्म का असली अर्थ क्या है। अकबर ने मुस्कराते हुए कहा, देखो, बीरबल की बुद्धि और सोच ने ही आज हमें सच्चे धर्म का ज्ञान दिया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि धर्म और नैतिकता केवल उपदेशों और पूजा में नहीं है, बल्कि हमारे आचरण, इंसानियत और समझ में है। बीरबल की बुद्धिमत्ता और विवेक ने मुल्ले को एक नई दृष्टि दी, जिससे उसे सच्चे धर्म की समझ आई। अकबर, बीरबल और लकीरों की कहानी। प्रस्तावना। मुगल सम्राट अकबर और उसके चतुर मंत्री बीरबल के बीच की कहानियां इतिहास के साथ साथ लोक कथाओं में भी जीवित हैं। उनकी कहानियों में अकबर की समझदारी और बीरबल की बुद्धिमत्ता की मिसालें देखने को मिलती हैं। एक ऐसी ही दिलचस्प कहानी है जो हमें जीवन के छोटे छोटे संघर्षों और परिस्थितियों से निपटने के दृष्टिकोण पर विचार करने की प्रेरणा देती है। यह कहानी है अकबर, बीरबल और लकीरों की, जो न केवल हास्य से भरपूर है, बल्कि एक गहरे संदेश को भी छिपाए हुए है। कहानी 1। प्रारंभ, अकबर और बीरबल का दरबार। सम्राट अकबर का दरबार उस समय के सबसे बुद्धिमान लोगों का केंद्र था। अकबर के दरबार में उसकी नीतियों और न्यायप्रियता के कारण हर कोई सुरक्षित और समृद्ध महसूस करता था। अकबर हमेशा अपनी प्रजा की भलाई के लिए सोचते थे, और इस कारण वे अपने दरबार में हर समय नए विचारों और समाधानों पर चर्चा करते रहते थे। बीते एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे हुए विचार कर रहे थे कि कैसे वह अपने राज्य को और भी समृद्ध बना सकते हैं। इस दौरान बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, मुझे लगता है कि आज हमें कुछ अलग तरह की बातें करनी चाहिए। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, क्यों बीरबल, आज कुछ नया सोचा है क्या? बीरबल हंसते हुए बोले, महाराज, मुझे लगता है कि आज हम एक खेल खेल सकते हैं जो न केवल मनोरंजन प्रदान करेगा, बल्कि इससे हमें जीवन की एक गहरी सच्चाई भी समझ में आएगी। अकबर ने बीरबल की बातों में रुचि दिखाई और कहा, बीरबल, तुम हमेशा कुछ न कुछ दिलचस्प लाते हो। आज क्या खेल खेलाना चाहते हो? बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, महाराज, यह खेल बहुत साधारण होगा, लेकिन इसका संदेश बहुत गहरा होगा। मैं इस खेल को लकीरों की कहानी कहता हूं। 2। लकीरों का खेल।
बीरबल ने अकबर से कहा कि वह अपने दरबारियों को बुलाकर एक विशेष खेल की शुरुआत करे। अकबर ने तुरंत अपने दरबारियों को आदेश दिया और वे सभी दरबार में एकत्रित हो गए। बीरबल ने सभी को एक खाका तैयार करने के लिए कहा। उन्होंने दरबारियों से कहा, आप सभी को एक एक लकीर खींचनी है, लेकिन ध्यान रहे कि वह लकीर सीधी नहीं होनी चाहिए। कोई भी दरबारी अपनी लकीर को जितना भी घुमा सकता है, वह उस तरह खींच सकता है। सभी दरबारी हैरान थे कि बीरबल ऐसा क्यों करवा रहे हैं, लेकिन उन्होंने चुपचाप अपनी अपनी लकीर खींचनी शुरू कर दी। कुछ ने सीधी लकीर खींची, जबकि कुछ ने लकीर को घुमा घुमाकर खींचा। जब सभी दरबारी अपना काम खत्म कर चुके थे, तब बीरबल ने उनकी बनाई लकीरों की ओर इशारा किया। बीरबल ने पूछा, अब मुझे यह बताइए कि आपने जो लकीर खींची है, वह क्यों खींची? एक दरबारी बोला, बीरबल, मैंने लकीर इस तरह खींची ताकि वह सुंदर और सीधी दिखे। दूसरे दरबारी ने कहा, मैंने अपनी लकीर को इस तरह खींचा ताकि वह सबसे अलग और आकर्षक हो। बीरबल ने सबकी ओर देखा और मुस्कराते हुए कहा, अच्छा, तो क्या आप सभी की लकीरें एक जैसी हैं? सभी दरबारी चुप रहे, क्योंकि उनकी लकीरों में कोई समानता नहीं थी। बीरबल ने फिर अकबर से कहा, महाराज, देखा आपने? सभी ने अपनी अपनी लकीरें इस तरह खींची जैसे वे अपनी सोच और दृष्टिकोण के अनुसार ठीक समझते थे। लेकिन एक बात जो सभी में समान थी, वह यह थी कि हर किसी ने अपनी लकीर अपने मन से खींची थी। अकबर ने ध्यान से सुना और कहा, लेकिन बीरबल, इस खेल से हमें क्या सीखने को मिला? 3. लकीरों से सीख। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और बोले, महाराज, यही तो इस खेल का संदेश है। जीवन की लकीरें भी ऐसी ही हैं। हर इंसान अपनी स्थिति, समय और परिस्थितियों के अनुसार अपनी लकीरें खींचता है। कुछ लोग अपनी लकीरें सीधी और सरल रखते हैं, जबकि कुछ लोग अपनी लकीरों को घुमा देते हैं। अकबर ने ध्यान से पूछा, तो इसका मतलब यह है कि हमें अपनी लकीरें बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? बीरबल ने मुस्कराते हुए उत्तर दिया, बिल्कुल नहीं, महाराज। इस खेल से यह सीखने की कोशिश करें कि जैसे हम अपनी लकीरें अपनी इच्छाओं और सोच के अनुसार खींचते हैं, वैसे ही जीवन की राह भी हमें अपनी सोच और परिप्रेक्ष्य से तय करनी चाहिए। हम सभी के रास्ते अलग हो सकते हैं, लेकिन हर रास्ता एक नई दिशा की ओर जाता है। अकबर ने बीरबल की बातों को समझते हुए कहा, तो तुम कहना चाहते हो कि जीवन में हमें अपनी राह खुद तय करनी चाहिए, बिना यह चिंता किए कि दूसरे क्या कर रहे हैं? बीरबल ने सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल, महाराज। हर किसी की लकीरें अलग होती हैं, और हमें अपनी लकीरें खुद खींचनी चाहिए। हमें दूसरों से तुलना करने की बजाय अपनी दिशा और लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। 4. कहानी का गूढ़ संदेश। बीरबल की इस साधारण लेकिन गहरी कहानी ने अकबर को एक नई दृष्टि दी। अकबर ने सोचा, जैसे इस खेल में सभी ने अपनी लकीरें अपनी अपनी सोच के अनुसार खींची, वैसे ही जीवन में भी हर किसी की राह और सोच अलग होती है। अकबर ने अपने दरबारियों से कहा, हमें यह समझना चाहिए कि हर किसी की परिस्थितियां अलग होती हैं और हर किसी की लकीरें भी अलग होती हैं। इसलिए हमें दूसरों की राहों और लकीरों से प्रभावित होने के बजाय अपनी लकीर को खुद खींचना चाहिए। इसके बाद अकबर ने दरबारियों से कहा कि वे हमेशा अपनी राह पर विश्वास रखें और किसी भी परिस्थिति में अपनी दिशा न बदलें। बीरबल ने फिर अकबर से कहा, महाराज, यही सच्ची सफलता है। जब आप अपनी राह पर अडिग रहते हैं, तो आपकी लकीर सच्चाई की ओर जाती है। 5. समाप्ति। इस तरह बीरबल की इस साधारण खेल और लकीरों की कहानी ने अकबर और उसके दरबारियों को यह सिखाया कि जीवन में हर किसी की राह अलग होती है और हमें अपनी राह खुद तय करनी चाहिए। जो लकीरें हम खींचते हैं, वही हमारे विचारों, सोच और कार्यों का परिणाम होती है। इस खेल ने यह सिद्ध किया कि जीवन के संघर्षों में हमें अपनी दिशा खुद तय करनी चाहिए, बिना यह सोचने के कि दूसरों ने क्या किया है। अकबर ने बीरबल का धन्यवाद किया और इस कहानी को अपने राज्य में हर व्यक्ति तक पहुंचाने का आदेश दिया ताकि लोग इस महत्वपूर्ण सीख को समझ सकें। कहानी का संदेश। इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश यही है कि जीवन में हर व्यक्ति की परिस्थितियां अलग होती हैं और उसे अपनी राह खुद तय करनी चाहिए। दूसरों की लकीरों से प्रेरित होना जरूरी है, लेकिन अपनी लकीरें अपनी सोच और परिप्रेक्ष्य से ही खींचनी चाहिए।
जीवन की लकीरें किसी भी दिशा में जा सकती हैं, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि हम अपनी दिशा और लक्ष्य को सही से पहचानें और उसी पर अडिग। यह कहानी एक गहरे विचार और दर्शन को दर्शाती है, जिसे 7,000 शब्दों में विस्तार से लिखा जा सकता है। मैंने इसे संक्षेप में प्रस्तुत किया है ताकि आपको इसका सार समझ में आ सके। यदि आप इस कहानी में और अधिक विस्तार चाहते हैं, तो मैं इसे और भी अधिक विस्तार से लिख सकता हूं। 04:10 दोपहर के 12:35। सुनील कुशवाहा 813381। दीपक के नीचे अंधेरा। एक बार बादशाह और बीरबल महल की बालकनी में बैठकर सूर्योदय देख रहे थे। यमुना नदी के चमकते पानी पर पड़ रही सूर्य की किरणें उसे सुनहरी चमक दे रही थीं। बादशाह इस प्राकृतिक सौंदर्य को हर रोज देखा करते थे। आज बीरबल भी बादशाह के साथ इस प्राकृतिक सौंदर्य को देख रहे थे। अचानक तेज आवाज से उनका ध्यान भटक गया। उन्होंने देखा कि कुछ चोर कुछ यात्रियों को लूटकर भाग रहे हैं। बेचारे यात्री दुख में रो रहे थे। सम्राट ने अपने पहरेदारों को चोरों को पकड़ने का आदेश दिया, लेकिन चोर पहले ही गायब हो चुके थे। पहरेदार खाली हाथ लौट आए। सम्राट सैनिकों को खाली हाथ लौटते देख क्रोधित हो गया। महल के पास ही राहगीरों को लूटने वाले चोरों को पकड़ने में शाही रक्षकों की अक्षमता से बदतर कुछ भी नहीं हो सकता था। बादशाह को यह देखकर बहुत गुस्सा आया और उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, यह सब इसलिए हुआ है क्योंकि हमारा प्रशासन कुशल नहीं है। क्या यह शर्म की बात नहीं है? बादशाह के सामने एक आम आदमी को लूटा जा रहा है और बादशाह इस मामले में कुछ भी करने में असमर्थ है। ऐसा क्यों? बीरबल ने कहा, महाराज, यद्यपि दीपक चारों ओर प्रकाश फैलाता है, परंतु दीपक के नीचे सदैव अंधेरा रहता है। बादशाह बीरबल के उत्तर से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने यात्रियों को पैसे और कपड़े आदि देकर मुआवजा दिया। साथ ही उन्हें सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने के लिए सशस्त्र पहरेदार भी भेजे। 82 दोहरा नुकसान। एक गरीब महिला ने किसी तरह अपनी मेहनत की कमाई से थोड़ी रकम बचाई थी ताकि बुढ़ापे में वह उसके काम आ सके। कुछ साल बाद शहर के कुछ लोगों ने तीर्थ यात्रा पर जाने का फैसला किया। महिला ने भी उनके साथ जाने का फैसला किया, लेकिन वह इतने सालों से जमा किए गए पैसों को लेकर चिंतित हो गई। तीर्थ यात्रा पर उसे साथ ले जाना उचित नहीं था। उस शहर में एक साधु रहता था। उस महिला को यकीन था कि ऐसे पवित्र व्यक्ति के हाथों में उसका पैसा सुरक्षित रहेगा। इसलिए वह उसके पास गई और उसे अपनी समस्या बताई। साधु ने उसकी बात सुनी और कहा, हे महिला, तुम मुझे ऐसी सांसारिक चीजों में क्यों बांधने की कोशिश कर रही हो? तुम अपनी व्यवस्था खुद करो। साधु के तर्कों से महिला को और भी यकीन हो गया कि वह सही आदमी के पास आई है। अगले दिन वह पैसे लेकर साधु के पास गई। साधु ने विनम्रतापूर्वक पैसे अपने पास रखने से मना कर दिया। उसने कहा, मैं आपके पैसे को छू भी नहीं सकता। आप अपने हाथों से बर्तन को उस कोने में गाड़ सकते हैं। महिला ने आश्रम के एक कोने में सावधानी से गड्ढा खोदा और घड़े को दबा दिया। फिर वह शांतिपूर्वक तीर्थ यात्रा पर चली गई। कुछ सप्ताह बाद वह शहर लौट आई। वह साधु के पास आई और अपने पैसे मांगे। साधु ने कहा, मुझे तुम्हारे पैसों से कोई मतलब नहीं है। तुम इसे खुद ले सकती हो। महिला आश्रम के उस कोने में गई और खुदाई करने लगी। मौके पर ही लेकिन उसे बर्तन वहां न पाकर झटका लगा। वह बर्तन वहां नहीं पा सकी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी मेहनत की कमाई सब गायब हो गई है। वह गहरे दुख में खो गई थी। हालांकि वह साधु को इस नुकसान के बारे में बता भी नहीं सकती थी। साधु ने शुरू से ही उसे चेतावनी दी थी कि वह बिल्कुल भी 150 नहीं है। वह बेचारी औरत बहुत दुखी और दुखी होकर घर लौट गई। बहरहाल काफी सोचने के बाद वह बीरबल के पास गई और उसे पूरी कहानी सुनाई। बीरबल ने उसकी बात ध्यान से सुनी और उसे अपने घर आने को कहा। अगले दिन इस बीच बीरबल ने अपने एक सेवक को रत्नों से भरा एक बक्सा देते हुए कहा, तुम उस साधु के पास जाओ और उससे कहो कि ये रत्न तुम्हारे भाई के हैं जो विदेश गया हुआ है। वह 3-4 दिन बाद आएगा। लेकिन चूंकि तुम्हें कोई जरूरी काम है, इसलिए तुम्हें कहीं और जाना पड़ेगा।
अंत में तुम उससे कहना कि वह ये रत्न अपने पास रख ले। इसके बाद बीरबल ने उस महिला को बुलाया और उससे कहा, जब तुम मेरे दूत और साधु को बातचीत में व्यस्त पाओ तो उसकी झोपड़ी में प्रवेश करो और उससे अपना धन मांग लो। बीरबल के कहने पर सेवक रत्नों की पेटी लेकर साधु के पास गया और उसे पूरी कहानी सुनाई। पहले तो साधु ने रत्नों को अपने पास रखने से मना कर दिया। उसने कई बार मना करने और अनिच्छा का नाटक किया। तभी, जैसा कि पहले से तय था, वह स्त्री वहां पहुंची और उसने अपने पैसे मांगे। उसे देखकर साधु को डर लगा कि अगर सेवक को उसकी कहानी पता चल गई तो रत्नों की पेटी जरूर चली जाएगी। इसलिए उसने विनम्रता से स्त्री से कहा, अरे बहन, अच्छा हुआ कि तुम आ गई। तुम भूल गई कि तुमने रत्नों का बर्तन कहाँ दबाया था और मुझे बिना वजह दोषी ठहरा दिया। महिला को आश्चर्य हुआ कि साधु का व्यवहार उसके प्रति बदल गया है। साधु ने आगे कहा, कृपया पैसे सही जगह पर ढूंढे, और एक पत्थर की ओर इशारा किया। महिला ने जल्दी से उस जगह पर खुदाई शुरू कर दी। वह पैसे लेकर सीधे बीरबल के पास गई। जब बीरबल ने देखा कि महिला ने अपना खोया हुआ पैसा वापस पा लिया है, तो उसने साधु के पास एक और दूत भेजा। दूत तुरंत साधु की झोपड़ी में भाग गया और पहले दूत से कहा, सुनो, तुम्हारा भाई अचानक विदेश से वापस आ गया है और तुमसे मिलना चाहता है। ओह, तो मेरी चिंता समाप्त हो गई, पहले दूत ने कहा और रत्नों का बक्सा उठाकर झोपड़ी से बाहर निकल गया। 83 बदकिस्मत चेहरा। दिल्ली शहर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। लोगों की धारणा थी कि अगर कोई सुबह सुबह उसका चेहरा देख ले तो उसका पूरा दिन खराब हो जाएगा, यहां तक कि कोई अशुभ घटना भी घट जाएगी। जब सम्राट को लोगों की धारणा के बारे में पता चला तो उसने खुद ही सच्चाई का पता लगाने का फैसला किया। एक रात उसने उस ब्राह्मण को अपने शयन कक्ष में सुला दिया और सुबह सबसे पहले ब्राह्मण का चेहरा देखा। दोपहर तक तो सब ठीक रहा, लेकिन दोपहर में जब वह खाना खाने बैठा तो संयोग से छत से एक छिपकली उसकी थाली में गिर गई। तब सम्राट उठा और बोला, धिक्कार है, मैंने ब्राह्मण का वह बदकिस्मत चेहरा देख लिया और मेरा खाना खराब हो। बादशाह ने अपना दरबार लगाया और कहा, इस ब्राह्मण को कल सुबह फांसी दे दो। जब बीरबल को ब्राह्मण के बारे में बादशाह के फैसले के बारे में पता चला तो उसने न केवल उसे फांसी से बचाने के लिए बल्कि उसकी गरीबी को खत्म करने के लिए भी एक योजना बनाई। बीरबल ने जेल में ब्राह्मण से मुलाकात की और उससे कहा, इससे पहले कि तुम जेल में जाओ, तुम जेल में जाओ। तुम्हें फांसी पर लटकाकर वे तुमसे तुम्हारी आखिरी इच्छा पूछेंगे। तुम उनसे वैसा ही कहना जैसा मैं कहूंगा। अगली सुबह जब ब्राह्मण को फांसी के लिए ले जाया जा रहा था तो अधिकारियों ने हमेशा की तरह उससे पूछा, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? ब्राह्मण ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, ठीक है, मैं लोगों को एक सलाह देना चाहता हूं। सम्राट ने सुबह सुबह सबसे पहले मेरा चेहरा देखा और उन्हें अपना दोपहर का भोजन त्यागना पड़ा। लेकिन जब मैंने सुबह सुबह सम्राट का चेहरा देखा तो मुझे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। मुझे फांसी पर चढ़ा दिया गया है। इसलिए मेरी सभी को यह अच्छी सलाह है कि वे सुबह सुबह सम्राट का चेहरा कभी न देखें, अन्यथा आपको भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। अधिकारी आश्चर्यचकित थे। हालांकि उनके लिए सम्राट को ब्राह्मण की अंतिम इच्छा बताना जरूरी था। सम्राट उसकी अंतिम इच्छा जानकर क्रोधित हो गया। उसने अधिकारियों को आदेश दिया कि ब्राह्मण को उसके पास लाया जाए। जैसे ही ब्राह्मण को उसके सामने लाया गया, बादशाह ने कहा, बताओ, तुम्हें इस तरह बोलने के लिए किसने कहा? मुझे यकीन है कि यह किसी और ने नहीं, बल्कि बीरबल ने ही कहा होगा। चूंकि बीरबल ने तुम्हारी जान बचाने की कोशिश की है, इसलिए मेरा फैसला निश्चित रूप से अन्यायपूर्ण होगा। जाओ, अब तुम स्वतंत्र हो। तब सम्राट ने कोषाध्यक्ष को बुलाकर ब्राह्मण को धन संपत्ति भेंट की। रेड रोज, सीहोर रोड, तब 28। मोची का न्याय। एक दिन बीरबल ने बादशाह अकबर से अनुरोध किया, अगर कभी कोई अपराध हो जाए तो मुझे यह बता देना कि मैं कौन हूं। मैं अपनी सजा तय करने के लिए न्यायाधीशों को चुनता हूं। यह मेरी विनम्र प्रार्थना है। यह आपसे एक निवेदन है, कृपया इसे स्वीकार करें। बादशाह सहमत हो गए और बीरबल वास्तव में बहुत खुश हुए। बादशाह बीरबल ने संयोग से एक गंभीर गलती की।
बादशाह ने बीरबल को बुलाया और उसे उसकी गलती के बारे में बताया। उन्होंने बीरबल से सजा भुगतने को भी कहा। बीरबल ने बादशाह से अपनी पसंद के न्यायाधीश नियुक्त करने का अनुरोध किया। बादशाह ने सहमति जताते हुए उसे अपने न्यायाधीश स्वयं चुनने को कहा। बीरबल ने इस मामले में 5 मोचियों को न्यायाधीश नियुक्त किया। बादशाह ने आश्चर्य से पूछा, ये मोची क्या न्याय कर सकते हैं? तुम क्या करोगे? इसके बजाय कुछ शिक्षित व्यक्तियों को चुना जाना चाहिए था। लेकिन अंत में बीरबल की पसंद के अनुसार 5 मोचियों को बीरबल का केस सुनने के लिए नियुक्त किया गया। बीरबल ने उन्हें अपनी गलती बताई और उनसे अपना पक्ष रखने को कहा। अचानक मोचियों को याद आया कि कुछ साल पहले बीरबल ने उन्हें बहुत परेशान किया था। इसलिए उन्होंने बदला लेने का फैसला किया। पहले मोची ने कहा, महाराज, बीरबल ने बहुत बड़ा अपराध किया है। दूसरे मोची ने कहा, यह बहुत बड़ी सजा है। उसने सोचा कि यह सजा इतनी भारी है कि इसका बीरबल की पत्नी और बच्चों पर बुरा असर पड़ेगा और वे बुरी तरह से पीड़ित होंगे। इसलिए उसने जुर्माने की राशि में 20 रुपए की कमी कर दी। तीसरे मोची को भी 80 रुपए का जुर्माना बहुत ज्यादा लगा और इसलिए उसने 60 रुपए कम कर दिए। चौथे मोची ने इस रकम को भी बहुत बड़ी रकम माना। पांचवें ने भी अपने साथियों से सहमति जताई। अंततः कुछ विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया कि बीरबल को केवल 20 रुपए का जुर्माना देना होगा। बादशाह को तुरंत ही यह समझ में आ गया कि बीरबल इतना चतुर है कि उसने मोचियों को न्यायाधीश नियुक्त कर दिया और इस प्रकार वह बड़ी सजा से बच गया। मोची चले गए। बादशाह ने 20 रुपए की रकम को कुछ भी नहीं समझा। लेकिन बेचारे मोची के लिए यह रकम वाकई बहुत बड़ी थी। 1 साल की कड़ी मेहनत के बाद भी वे 10 रुपए भी नहीं बचा पाए। उन्हें गरीबी से त्रस्त मोचियों पर दया आई और साथ ही वे बीरबल की बुद्धिमत्ता और बुद्धिमत्ता को देखकर प्रसन्न हुए। 29 बीरबल और अपवित्र ब्रश। बीरबल हिंदू थे जबकि दरबारियों में अधिकांश मुसलमान थे। इसलिए बादशाह समेत सभी दरबारियों ने बीरबल को भी मुसलमान बनाने का फैसला किया। एक दिन जब बीरबल दरबार में काम में व्यस्त था, बादशाह ने कहा, बीरबल, कल महल में एक बड़ी दावत है। आपको दावत में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाता है। उस समय बीरबल किसी काम में व्यस्त थे। उन्होंने कहा, हाँ। लेकिन कुछ ही देर बाद उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उन्हें अगले दिन दावत में जाना था। जब भोजन परोसा गया तो बीरबल ने बादशाह से कहा, महाराज, हम हिंदू भोजन से पहले भगवान का नाम लेते हैं और कुछ मंत्र पढ़ते हुए पवित्र जल छिड़कते हैं। हम इन अनुष्ठानों का पालन किए बिना अपना भोजन नहीं करते हैं। इसलिए मैं आपसे ऐसा करने की अनुमति मांगता हूं। बादशाह ने उनकी बात मान ली। बीरबल ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और ब्रश से पानी छिड़कना शुरू किया। यह देखकर सभी मुस्लिम दरबारी आग बबूला हो गए, क्योंकि जिस ब्रश से बीरबल पानी छिड़क रहे थे वह सूअर के बालों से बना था और मुस्लिम धर्म के अनुसार सूअर को अपवित्र माना जाता है। सभी मुसलमानों को लगा कि उनके खाने का अपमान किया गया है। वे क्रोधित होकर वहां से चले गए। बीरबल ने कहा, महाराज, आपने मुझे ऐसा करने की अनुमति दी थी। इसलिए इन सभी दरबारियों ने चले जाकर मेरा अपमान किया है और हम उस जगह भोजन नहीं करते जहां हमारा अपमान होता है। इतना कहकर बीरबल भी उठकर चला गया। लेकिन बादशाह समझ गए कि बीरबल के मन में क्या है। 30 बीरबल और तानसेन। बीरबल बादशाह अकबर के सबसे प्रिय व्यक्ति थे, लेकिन दरबार में उनके कई दुश्मन थे। एक बार बीरबल से ईर्ष्या करने वाले एक दरबारी ने बादशाह से कहा, महाराज, बीरबल की जगह आपको विश्व प्रसिद्ध गायक तानसेन को अपना प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। बादशाह ने कहा, ठीक है। मुझे उन्हें एक परीक्षा से गुजरना होगा और उसी से प्रधानमंत्री पद के लिए उनकी पात्रता निर्धारित होगी। अगले दिन बादशाह अकबर ने बीरबल को एक मोहरबंद पत्र दिया। तानसेन से कहा, यह संदेश रूस के सम्राट के पास ले जाओ। और जब बीरबल और तानसेन रूस पहुंचे तो उन्होंने सम्राट को अपने पत्र सौंपे। पत्र में लिखा था, कृपया इन दोनों दूतों को तुरंत मार डालें। रूस के सम्राट ने तुरंत तानसेन और बीरबल के सिर काटने का आदेश दिया। तदनुसार दोनों को पहरेदारों द्वारा उस स्थान पर ले जाया गया जहां उनके सिर काटे जाने थे।
तानसेन बहुत डर गया। वह रोने लगा और रोने लगा। उसने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता। कृपया मुझे इस मौत की सजा से बचाओ। बीरबल को जरा भी चिंता नहीं थी। उसने तानसेन के कान में कुछ फुसफुसाया। बीरबल के शब्दों ने तानसेन को कुछ हिम्मत दी। फिर दोनों आपस में बहस करने लगे कि कौन पहले आगे बढ़कर उसका सिर कटवाएगा। बीरबल ने जल्लाद से कहा, कृपया पहले मुझे मार दो। तानसेन आगे बढ़े और बोले, नहीं महाराज, मेरा सिर काट दिया जाए। पहला। नहीं नहीं, पहले मेरा तो कट जाए। वहां उपस्थित लोग उनकी दलील सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। रेड रोज, सीहोर रोड, मोबाइल नंबर 97544825। उन्होंने इस अजीबोगरीब घटना की जानकारी रूसी सम्राट को दी। सम्राट को भी जब यह बात पता चली तो वह आश्चर्यचकित रह गया। उसने पूछा कि तुम पहले मरना चाहते हो? बीरबल, मुझे बताओ कि ऐसा क्यों है कि बीरबल ने कहा, महाराज, यह एक रहस्य है जिसे हम प्रकट नहीं करना चाहते। आप हमारे सम्राट के कहने के अनुसार करें। सम्राट अब और भी अधिक जिज्ञासु हो गया। उसने कहा, नहीं, मैं तुम दोनों में से किसी को भी नहीं मारूंगा जब तक कि मुझे सच्चाई का पता न चल जाए। तब बीरबल ने कहा, महाराज, हमारे सम्राट अकबर की आपके राज्य को हड़पने की गुप्त इच्छा है, लेकिन आप इतने शक्तिशाली हैं कि उन्हें हराया नहीं जा सकता। सम्राट अकबर के गुरु ने उनसे कहा है कि यदि वह आपके राज्य में 2 निर्दोष लोगों को भेजकर उनका सिर कलम करवा दे तो आप पापी हो जाएंगे और इस तरह अकबर को आपके राज्य पर आक्रमण करने का बहाना मिल जाएगा। गुरु ने यह भी भविष्यवाणी की थी कि जो व्यक्ति पहले बलिदान देगा वह अगले जन्म में रूस का सम्राट होगा और जिस व्यक्ति का सिर बाद में काटा जाएगा वह रूस का प्रधानमंत्री होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप पहले मुझे मार डालें। जब बादशाह ने यह सुना तो उसने दोनों में से किसी को भी मारने से मना कर दिया। उसने कहा, यह असंभव है। मैं तुम दोनों को मारकर पापी नहीं बनना चाहता। रूसी बादशाह ने उन्हें वापस भारत भेज दिया। बादशाह अकबर को मार दिया गया। उन्हें रूस से सुरक्षित और जीवित वापस आते देखकर मुझे आश्चर्य हुआ। तानसेन ने बादशाह अकबर से कहा, महाराज, बीरबल वास्तव में प्रधानमंत्री के पद के योग्य हैं। यदि बीरबल ने समय पर मेरी सहायता न की होती तो मैं मर चुका होता। बीरबल से ईर्ष्या करने वाले सभी दरबारियों ने शर्म से अपना सिर झुका लिया। 31 जल बनाम अमृत। एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबारियों से प्रश्न किया, कौन सी नदी का पानी सबसे अच्छा है? सभी दरबारियों ने एक स्वर में कहा, गंगा का जल सर्वोत्तम है महाराज। लेकिन बीरबल चुप था। बादशाह ने यह देखा और बीरबल से पूछा, बीरबल तुम चुप क्यों हो? तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया है। बीरबल ने कहा, महाराज, यमुना नदी का पानी सबसे अच्छा है। बादशाह को बीरबल का उत्तर सुनकर आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम्हारे धर्म ग्रंथों में गंगा नदी को शुद्ध और पवित्र माना गया है और फिर भी तुम यमुना के पानी को सर्वश्रेष्ठ मानते हो। बीरबल ने कहा, महाराज, हम पानी की तुलना अमृत से कैसे कर सकते हैं? आप गंगा नदी में जो पानी बहता हुआ देख रहे हैं वह पानी नहीं है, वह अमृत है। इसीलिए मैंने कहा कि यमुना का पानी सबसे अच्छा है। सभी दरबारी अवाक रह गए और यहां तक कि बादशाह को भी मानना पड़ा कि बीरबल सही थे। फिर एक दिन बादशाह ने सभी दरबारियों से एक और सवाल पूछा, वह कौन सी चीज है जिस पर चांद और सूरज की रोशनी नहीं पड़ती? किसी भी दरबारी के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। बादशाह अकबर ने भी यही प्रश्न बीरबल से पूछा। बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर बोला, महाराज, केवल एक ही चीज ऐसी है जिस पर चांद या सूरज की रोशनी नहीं पड़ती। बादशाह ने उत्सुकता से पूछा, यह क्या है? बीरबल ने कहा, अंधकार ही एकमात्र ऐसी चीज है जो न तो चांद की रोशनी पाती है और न ही सूरज की।